आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आप सभी को एग्ज़ाम नगरी द्वारा चाहे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूज़ हो, शिक्षा में संबंधित न्यूज़ हो या अन्य कोई भर्ती संबंधी न्यूज़ हो, उसके अलावा क्लास नियमित आपको दी जाती है। तो आज हम बात कर रहे हैं अनौपचारिक अनुदेशक व पर्यवेक्षक न्यूज़। इसके बारे में हम कल एक वीडियो बना चुके थे कि बहुत से लोगों का पूछना था क्या जानकारी है, क्या है, क्यों ये अभी बीच में तुरंत अनुदेशक और पर्यवेक्षक पे जो प्रथम वरीयता पर कार्यरत थे शिक्षा मित्र, उनके डाटा मांगे जा रहे हैं। तो उस सभी के संबंध में हमने कल आपसे बात की थी, एक वीडियो के माध्यम से एक वीडियो बनाया गया था। क्योंकि जो भी डाटाएं जो भी हमको मिलती हैं, हम उनकी सत्यता को तो परख सकते नहीं, लेकिन जो भी न्यूज़ वगैरह या फिर जो भी आदेश वगैरह, उनको भी देखकर हम लोग थोड़ा सा अंदेज़ा लगा लगते हैं हाँ ये किस लिए न्यूज़ आई है। ठीक है, तो उस संदर्भ में आज हम बात करेंगे। कल हमने आपको जो अनुदेशक और पर्यवेक्षक अनौपचारिक के संबंध में जो आदेश आया था 2022 में, उसके बारे में हम लोग ने चर्चा कर ली कि उसमें कैसे कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि इनको नियमित किया जाए, नियमित वेतन दिया जाए, इनका पुनर्वास किया जाए। जितने भी अनुदेशक थे अनौपचारिक, जो डेट दी गई थी 2001 से पहले जो डेट दी गई थी, अभी मुझे याद तो है नहीं। ठीक है, तो कल हमने उस संदर्भ में बात कर लिए थे। ठीक है, क्योंकि जिज्ञासाएं भी होती हैं, अचानक से कोई हलचल या कोई ऐसी बात आ जाए और जो हमारे समझ से परे हो, तो थोड़ा सा उसको समझना पड़ता है कि अगर ये उठा है तो कैसे उठा है, क्या कारण है। तो देखिए, इस सब बातों को सिर्फ हम लोग सुन सकते हैं और वो समझ सकते हैं कि ये किस लिए कारण है। हो सकता है ये आप सभी जितने अनुदेशक हैं या पर्यवेक्षक रहे हैं अनौपचारिक में, उनके लिए खुशहाली भी ला सकता है। लेकिन हम लोग अभी इतना धैर्य रख सकते हैं और इतना धैर्य के साथ ये बात समझ कर ही कुछ निर्णय ले सकते हैं कि क्या होना है। मांगा गया है तो कुछ किसी लिए मांगा गया होगा, कि कोर्ट के माध्यम से मांगा गया है, तो कोर्ट का आपको पूरा जो निर्णय था हमने आपको सब कल के माध्यम से हिंदी में भी बताया गया और इंग्लिश में भी बताया गया। ठीक है, तो एक सुखद खबर भी हो सकती है कि जो डाटा है, जो डेट लगी हुई है अनौपचारिक अनुदेशक पर्यवेक्षकों की, जो लोग इस केस को लड़ रहे थे, बड़ी शिद्दत से लड़ रहे थे, बहुत सालों से लड़ रहे थे, और पता नहीं किन किन परिस्थितियों में। क्योंकि देखिए, एक ये नौकरी और रोजगार समस्या बहुत ही विकट होती है, जिसको नहीं मिलती वो वही जानता है। तो वो लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, जहाँ तक उन्होंने अदालत कोर्ट के माध्यम से जीत भी हासिल की। उसके बाद जो निर्णय आया इनके पक्ष में आया। अब सरकार को निर्णय लेना है कि वो क्या करती है, कैसे इनको जो कोर्ट ने कहा है उस रूप कैसे समायोजित करती है। उसमें तो ये भी लिखा था कि अपने विभागों में जगह बनाइए और इनको पुनर्वास करिए, इनको समायोजित करिए नियमित वेतन पर। नियमित वेतन मतलब परमानेंट, नॉट कॉन्ट्रैक्ट, नॉट संविदा। तो वो सभी बातें अचानक से आ जाना और कई तर्क अपने मन से लगा लेना, काफ़ी मैंने देखा यूट्यूब में भी कि कई तर्क लगने लगे कि ये है वो है। तो देखिए, आप सभी लोग धैर्य रखें और धैर्य से काम ले, जो भी होगा आपके समकक्ष होगा। फरवरी में डेट लगी है, मेरे ख्याल से 13 फरवरी है डेट, अभी मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन ऐसी ही डेट है फरवरी में। ठीक है, कल हमने आपको बताया भी था कि फरवरी में डेट है। उसमें डेट पर जो होगा शासन के द्वारा, और ये जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने कोर्ट के माध्यम से एक अपने पक्ष में निर्णय इनके पक्ष में कोर्ट ने दिया, क्योंकि इनकी 20 सालों की तपस्या थी, संघर्ष था और वो ज़रूरी भी था।
तो अब सरकार को है कि अब जैसा कोर्ट ने कहा है वैसा इनकी मांगे क्या, कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। ठीक है, और करना भी चाहिए। जो इतने साल से संघर्ष कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं एक सैद्धांतिक तरीके से, एक संविधान के दायरे पे, और संविधान से ही इनका निर्णय आया है, तो उसका सरकार को भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं बिहार से यूपी तक, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछा ये क्या मामला है, कैसा क्या है, तो उसलिए ये पूरा मामला जानने की कोशिश की गई, क्योंकि जो इसमें ऑर्डर भी थे, इसमें बिहार में जो अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक थे उनके साथ क्या हुआ, वहाँ पे सरकारों में क्या हुआ, तो हम पूरी बात करेंगे कि बिहार में समयोजित हो रहे हैं कि नहीं। पूरा हम लोग डाटा देखेंगे, मतलब डाटा क्या, वहाँ का आदेश देखेंगे, उसकी प्रतियाँ भी मैंने संकलन की है। तो क्या यूपी में भी ऐसा हो सकता है जो अनौपचारिक अन्वेषक है? तो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट का निर्णय आया है, सरकार को पालन करना है, वो भी संवैधानिक तरीके से कोर्ट ने निर्णय अपना दिया है कि इनको परमानेंट नियमित तरीके से आप इनको भर्ती कीजिए। सरकार भी है, वो भी डाटा ले रही है और उसकी सुगबुगाहट चालू हो गई, जो आप सभी के बीच में बनी हुई है। आप सभी लोग के भी निर्णय मन में आ रहा है कि ये क्या है, क्या मांगा जा रहा है, कैसे क्या है, काफ़ी चीज़ है। तो मैं हमेशा कहता हूँ उत्सुकता में ज़्यादा मत रहिए, जो होगा अच्छा होगा। कोर्ट के माध्यम से आप सभी को पता है जो होगा सबके लिए होगा। डाटा मांगा जा रहा है, अब जो डाटा मांगा जा रहा था पहले, लेकिन एक जो नया एक आदेश हरदोई जिला बेसिक अधिकारी कार्यालय से एक आदेश आया है, इसमें 2 कॉलम दिए गए हैं। इसको मैंने पढ़ा तो इसमें भी काफ़ी लोगों ने पूछा ये क्या है, तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या है। तो अनौपचारिक शिक्षा योजना सूचना के संबंध में है ये। उपयुक्त वैकल्पिक शिक्षा सचिव राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय पात्रांग ये दिया गया 24 जनवरी 2023 द्वारा अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित सूचना का प्रारूप उपलब्ध कराना है। तो उन्होंने मांगा है समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों से। तो इसमें 2 कॉलम है, अभी तक 1 कॉलम था, अब इसमें 2 कॉलम है। आप देखिए इसमें अनौपचारिक शिक्षा, ये देखिए ये डेट आ गई 31/3/2001 को समाप्ति के समय 31/3/2001, बहुत लंबा समय है कब से अपनी हक की लड़ाई लड़े और अपनी हक की लड़ाई कोर्ट के माध्यम से इन्होंने जीत हासिल की संवैधानिक तरीके से। ठीक है, तो 31/3/2001 को समाप्ति के समय जनपद में कितने अन्वेषक पर्यवेक्षक कार्यरत थे, एक ये मांगी गई है। दूसरा है शासनादेश इतना 28/2005 के अनुक्रम में प्रथम वरीयता के आधार पर शिक्षा मित्र के अंतर जनपद में कितने पर्यवेक्षक और उनको वरीयता दी गई। प्रथम वरीयता के आधार पर शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत जनपद में अन्वेषक और पर्यवेक्षकों की वरीयता दी गई। एक ये 2 योजना हो गई। एक योजना हो गई कि जितने अभी हैं उनको भी पता करिए कि कितने अनौपचारिक शिक्षा योजना 31/3/2001 को समाप्ति समय जनपद कितने अनुदेशक और पर्यवेक्षक कार्यरत थे, एक ये बताना है। दूसरा वही अनुदेशक जो शिक्षा मित्र, वो शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत जिनको वरीयता दी गई 2। तो ये विषय भी उठना लाजमी है, प्लस और इसकी मामले को कि ये मांगा गया है तो कुछ कारण ही मांगा गया होगा, कैसे हुआ होगा, तो ये तो भविष्य गर्त में छुपा हुआ है कि क्या निर्णय आएगा क्या है। तो निर्णय तो इस पर तो आना है नहीं, कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है। अब जो होगा वो जो डेट फरवरी में लगी है उसी पे सरकार अपना पक्ष क्या रखती क्या करती है वो फरवरी में पता चलेगा। ठीक है, हो सकता है कि अगर डाटा मांगा गया है तो कोर्ट की आज्ञा का पालन भी हो सकता है कि जैसा कोर्ट ने कहा है वैसा भी सरकार कर सकती है। तो इस पे हम लोग ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये मांगा गया है तो अच्छे के लिए मांगा गया है, ये पॉजिटिव थिंकिंग हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं बिहार का नाम इसलिए लिया जाता है कि ये जो कोर्ट केस वगैरह जो चल रहे थे इसमें बिहार की भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि बिहार में भी अन्वेषक हैं। वहाँ क्या हुआ
हम लोग एक एक चीज़ देखेंगे और यहाँ क्या हो रहा है ये हम लोग ने बात कर सकी। तो देखिए हम लोग बिहार सरकार में देख रहे हैं कि बिहार में जो अन्वेषक या पर्यवेक्षक थे उनको क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने भी अपनी बड़ी संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ी, जिसपे से उन्होंने डबल बेंच से उन्होंने जीत हासिल की। और सेम यही आदेश उनका भी हुआ कि उनको उनकी योग्यता के अनुसार बिहार में जो अनौपचारिक शिक्षा, बिहार में जो अनौपचारिक अन्वेषक या पर्यवेक्षक थे उन्होंने भी कोर्ट के माध्यम से, डबल बेंच के माध्यम जीत हासिल की। फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके डबल बेंच का आदेश बरकरार रखा और उनकी जीत हुई। आज वो समायोजित हो रहे हैं, उसका समायोजित हो चुके हैं, जो बचे हैं वो हो रहे हैं। उनका ही एक मैंने जो कहते हैं एक आदेश एक लिया मैंने वहाँ से, एक हम नेट के माध्यम से। तो इसमें देखिए जो अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक थे उनको कैसे वहाँ समायोजित किया गया। बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि सरकार ने डबल बेंच का माना नहीं बिहार में भी, और वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने डबल बेंच का आदेश बरकरार रखा और कोर्ट के माध्यम से जो निर्णय आया सरकार ने माना। और उनको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कोई कोर्ट है नहीं, तो वो तो मानना ही पड़ेगा सरकार को निर्णय, ठीक है। तो जो निर्णय बिहार सरकार में आया तो उन्होंने क्या किया तो उसको हम देखेंगे। देखिए उन्होंने उन सभी जो अनौपचारिक शिक्षक पर्यवेक्षक थे उनको उन्होंने, जैसा कोर्ट ने वहाँ भी जैसा निर्णय यहाँ आया वैसा निर्णय वहाँ भी आया था। उन्होंने कहा था कि उनकी योग्यता के अनुसार उनको भर्ती किया जाए, विभाग में अपने उनको पुनर्वास करा, जो अपने विभाग में जगह निकाली उनको पुनर्वास करिए, नियमित वेतन के साथ नियमित करिए। इसमें कहीं लोग बहुत से कमेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कहीं नहीं है, आप जाकर आप पढ़ सकते हैं। ये जो यूपी पे जो यूपी अनौपचारिक शिक्षा निदेशक का जो जजमेंट आया था उस पर, और वही बिहार पे भी आया था। देखिए तो बिहार की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इसमें आप पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ाऊंगा। माननीय न्यायालय, बिहार का मैं पढ़ रहा हूँ, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में अनौपचारिक शिक्षा निदेशक बिहार के, जिन्होंने यूपी से पहले जिन्होंने जीता था केस अपना बिहार में, अन्वेषकों को समूह गाह के रिक्त पदों के विरुद्ध संकल्प संख्या 945 दिनांक 24/7/2017 के अनुसार संयोजन की नियुक्ति के प्रेषण में। तो वहाँ पे बिहार में संयोजन किया जा रहा है। काफ़ियों का हो चुका है, जो बाकी हैं उनका संयोजन हो रहा है। जो बाकी है देखिए 28/1/2023 का है, लेटेस्ट है। काफ़ी लोग हो चुके हैं, क्रम वाइज होता है, काफ़ी लोग होते हैं तो क्रम वाइज संयोजन होता है। ये लिस्ट अब ये निकली है, ये किस में हो रहा है तो देखिए ये हो रहा है असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा अधिकारी कैमूर, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग एक एक बात देखेंगे कि वहाँ की सरकार ने कोर्ट का निर्णय माना, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट से भी वो जीते अनौपचारिक शिक्षा निदेशक या पर्यवेक्षक। तो फिर उसके बाद सरकार ने माना, उनको कैसे उन्होंने लोग समायोजित किया उसकी हम तो लोग थोड़ा बहुत देखेंगे कैसे उन्होंने क्या किया। क्योंकि वहाँ भी उन्होंने कहा गया था कि इनको योग्यता के अनुसार संयोजित कीजिए, जो जिस योग्यता का है। तो समूह गाँव में देखिए इनको संयोजन किया जा रहा है, मैंने अभी आपको दिखाया नियुक्ति प्रेषण में, आप देख सकते हैं लिखा भी अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक समूह गाँव। ये बिहार का है, बिहार का बता देते हैं, आप इसको यूपी का मत समझ लीजिए, बिहार का है। अभी यूपी में डाटा मांगा जा रहा है क्या होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ उत्सुकता पे न रही, उत्सुकता ज़्यादा मत करिए। बिहार पे देख लीजिए, वहाँ पे संयोजन का काम चालू है। उपयुक्त विषय में प्रशासनिक पत्र के द्वारा देखिए यहाँ पे निदेशक नियुक्ति नियंत्रण बिहार पटना पत्रांक संख्या 83/21/2020 एवं आप कार्यालय इतना 2019। और ये लेटर अभी का है, वहाँ का 18/1/2023 का, क्योंकि इससे पहले जो बचे हैं अब वो समायोजित हो रहे हैं। उपयुक्त विषय में प्रशासनिक पद के द्वारा प्राप्त रिक्त आलोक पूर्व अनौपचारिक शिक्षा निदेशक को समूह गाह के रिक्त पदों पर समायोजित या नियुक्त करने हेतु सूची भेजी जा रही है। तो उन्होंने भी कोर्ट केस लड़ा इससे पहले और उन्होंने जीता कोर्ट केस, और वहाँ पे उनके परिश्रम का, उनके उस समय अवधि का और उनके
मेहनत का आज उनको फल मिल रहा है बिहार के, वैसे अब यूपी को भी मिलने जा रहा है। यूपी के भी कोर्ट के माध्यम से उन्होंने जीत दर्ज करा ली, बस सरकार को निर्णय लेना है, जैसे निर्णय लेती है आपके समकक्ष होगा। तो बिहार का हम लोग देख सकते हैं क्या है, क्या क्या कालम दिया है। तो इसी संबंध में संख्या 945 दिनांक 27/2017 के अधीन प्रख्यापित शर्तों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र नियुक्ति पत्र निर्गत करने की कृपा करें। शर्त पहला, समायोजन के लिए समूह गा के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए विहित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक एवं समकक्ष उत्तीर्ण हो। समायोजन के लिए अधिकतम उम्र सीमा की जाएगी, वैसे अनुदेशक समायोजन के योग्य होंगे जिनकी सेवानिवृत्ति 60 वर्ष शेष है, लेकिन जो 60 वर्ष के अभी नहीं हुए अर्थात 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नियुक्त नहीं होंगे। ये बिहार का है, मैं बता रहा हूँ, इसको यहाँ पे यूपी से मत कंपेयर करिएगा, ये बिहार का बता रहा हूँ। तीसरा, संबंधित व्यक्तियों का समायोजन नई नियुक्ति के माध्यम से किया जाएगा। संबंधित व्यक्तियों का समायोजन नई नियुक्ति के माध्यम से किया जाएगा तथा समायोजित पद के न्यूनतम रकम वेतन भुगतान किया जाएगा। समायोजित व्यक्ति पर राज्य में प्रवृत्त नई पेंशन योजना लागू होगी तथा पूर्व सेवा के आधार पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो समायोजित हो रहे हैं उनको नई पेंशन देंगे, पुरानी पेंशन लाभ नहीं मिलेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा, देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से वो लोग जीते थे, हाई कोर्ट से भी जीते, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रखा, वहाँ भी अनुदेशक पर्यवेक्षक जीते। जैसे यहाँ पर इन्होंने यहाँ यूपी के भी जीत गए और सेम निर्णय यहाँ यूपी में भी उनको मिला, सेम निर्णय यूपी में। अब सरकार के ऊपर है कि यूपी की सरकार मान लेती है क्या, लेकिन उन्होंने इस प्रक्रिया चालू कर दी है, भविष्य के गर्त में छुपा है, आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो इसकी हम लोग पढ़ लेते हैं बिहार का पहले। अनुपालन के लिए समान प्रशासन विभाग पटना, इतना ये डेट है। संयोजन द्वारा अक्षर प्रावधानों का अनुपालन किए जाएगा। इस संबंध में प्रधानिक शर्तों के अंशकाली शिथिल करते हुए इसे अन्य मामले में उदाहरण नहीं माने जाएंगे। आरक्षित वर्ग अनौपचारिक शिक्षा निर्देशक एवं संयोजन एबारगी के रूप में गैर सुरक्षित वर्ग नियुक्ति पदों का विरुद्ध आदेश की विरुद्ध जाने का आदेश दिया गया। भविष्य में आरक्षित वर्ग नियुक्तियाँ प्राप्त होने पर गैर आरक्षित कराते हुए संयोजन कर लिया जाएगा। ठीक है। चौथा क्या है, संबंधित व्यक्ति की पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करना होगा जिसे अंकित कर संबंधित पुष्टि पहचान की जाएगी। संबंधित व्यक्ति को पत्र निर्गत के 30 दिनों के अंदर कार्यालय से शैक्षणिक योग्यता उन प्रमाण पत्र एवं स्वप्रमाणित 6 प्रति और नियुक्ति पर हो गए। ठीक है, चलिए ये एक तरीके से उनका संयोजन हो रहा है, नियुक्ति हो रहा है। मैं भी आपको उसका भी प्रूफ मैंने आपको दिया। ठीक है, तो वहाँ पे जो विभाग पे जगह निकाल रहे हैं, वहाँ जो उनके जो विभाग हैं सभी विभाग में जगह बनाकर समायोजित कर रहे हैं। वैसा ही कुछ आदेश यूपी में भी आया है, अनौपचारिक परीक्षक और अनौपचारिक अनुदेशक के पक्ष में कि जगह बनाइए अपने विभागों में और उनका पुनर्वास करिए, उनको समझ करिए नियमित वेतन के तहत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो भाई थे हमारे बिहार के भाई बहन थे, सुनीता नंद किशोर भगत, ये तो एक छोटी सी लिस्ट है। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लिस्ट जारी होती है, अलग अलग वहाँ पे जो जगह विभाग की बनती है वहाँ उनको समायोजित किया जाता है। जो इंटर पास थे ये सब समूह मैट्रिक ये सब इनकी नियुक्ति के लिए आदेश आया है और ये सबके नाम दे दिए हैं और इनकी नियुक्ति बढ़िया इनका हो जाएगा। ये सभी अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक थे या पर्यवेक्षक थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये चीज़ मांगा गया है तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही अच्छा है। इसीलिए मैं इसलिए मैंने लिखा बिहार से यूपी तक। अब बिहार में काम हो रहा है, लोग हो रहे हैं, लोग हो चुके हैं, अब यूपी की बारी है। यूपी से भी अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक ने कोर्ट के माध्यम से जीत लिया है। सरकार भी अब उनका डाटा ले रही है, प्राप्त कर रही है। अब क्या निर्णय आना है ये फरवरी में ही पता चलेगा। आप सभी से आशा है आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें जिससे आपको न्यूज़ मिलती रहे। सब्सक्राइब बटन बगल में, सब्सक्राइब का बेल आइकन से आपको न्यूज़ मिलती रहे। उसके साथ साथ आप सभी भाई बहन से आशा है कि वीडियो को शेयर करें। ठीक है, आशा आपने सब्सक्राइब कर लिया, लाइक करिए, शेयर कर दिया होगा। धन्यवाद।